ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਟ੍ਰਿਕਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ BSNL ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਵਾਲੇ राम सिंह राणा भी आ गए ने। सत श्री अकाल, की हाल चाल है जी? सत श्री अकाल। पहले तो सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जितना बोले उतना कम है। लेकिन अभी जैसा आपने बताया, हर चीज का मकसद खत्म हो चुका है। क्या गुरु ग्रंथ साहब के सामने शीश झुकाना ही हमारा फर्ज है? क्या हमारा फर्ज ये नहीं है कि भाई हम उनकी जो बेअदबी होती है उसके लिए भी हम एक दिन का टाइम निकालें? मेरे को बड़ी शिकायत है पूरे सिख समाज से भी और पूरे सनातन समाज से भी, क्योंकि जो गुरु साहिबान की कुर्बानियाँ रही हैं वो कुर्बानी टोटल सभी धर्मों के लिए रही है। गुरु तेग बहादुर जी को ऐसे हिंद की चादर नहीं कहते। ये जो मेरे माथे पे आप तिलक देख रहे हो ना, ये शायद उनकी देन है। ये सनातनियों को इस चीज़ का शायद समझ नहीं है अभी, क्योंकि जब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो पूरा परिवार एक सिक्खी को बचाने के लिए, एक धर्म को बचाने के लिए, मतलब इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी भी गुरु ग्रंथ साहब जी को ही गुरु मानना है, वही हमारे देहधारी पिता के रूप में, देहधारी गुरु के रूप में हमारे को सौंप के गए थे। लेकिन आज जो पूरे पंजाब में ही कहूँगा मैं, तो पूरे देश को तो नहीं कह सकते, जो हमारी पॉलिटिक्स पार्टियाँ गुरु ग्रंथ साहब को बेअदबी करा के और पॉलिटिक्स खेल रही हैं, ये बड़े दुख का विषय है। और मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भाई गुरजीत सिंह खालसा पिछले 14 महीने से तपस्या कर रहा है, आप 14 दिन भी मत, कम से कम आप ज़्यादा भी नहीं है तो एक दिन के लिए ज़रूर, जो 1 जनवरी से यात्रा निकल रही है गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में, पालकी साहब में की हजूरी में, जो समाणा से ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਆ? ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ? हमने सरकारों से बहुत अपील कर ली, लेकिन एक्चुअली क्या है, सरकारें भी तभी दबाव मानती है जब सारी पब्लिक एक हाँ का नारा मारे। तो ये पब्लिक से मैं अपील करने आया हूँ कि हम 1 तारीख से गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में भाई गुरजीत सिंह खालसा जी के समर्थन में यात्रा निकाल रहे हैं जी, जो समाणा से दरबार साहब तक जानी है। और उस यात्रा में जितने मेरे देश विदेश में भी बैठे मेरे भाई हैं वो भी एक दिन का टाइम निकाल के आए। जितने मेरे किसान भाईचारा जितना भी है मेरा, जितने भी किसान जथेबंदी है, मैं उनसे भी अपील करूँगा। और जितने भी मेरा समाज, चाहे व्यापारी समाज है, चाहे मजदूरी समाज है, चाहे एम्प्लॉयज़ है, जितने भी हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमने गुरजीत सिंह खालसा की आवाज़ नहीं है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए और सभी धर्मों के लिए जो आवाज़ उठाई है वो सब की आवाज़ बननी चाहिए। तभी उस आवाज़ का वजन पता लगेगा सरकारों को, और तभी सरकारें जागरूक होएंगी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ही नहीं। भाई जी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में कानून बन सकता है। कानून की मांग क्या है? बिल्कुल जायज़ मांग है। अगर कोई बेअदबी करता है तो उसको सज़ा क्यों ना मिले? उसको तो इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे कोई सोच भी ना सके। यही तो मांग है हमारे भाई की। लेकिन हम मतलब जब तक हम साथ नहीं आएंगे तब तक सरकारों के कानों पे जू नहीं रहेंगे नहीं जी। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब रोष है इस बात का हमें कि ना जाने हम मतलब अपने लिए सारा टाइम निकालते हैं, लेकिन क्या हम एक दिन गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए नहीं निकाल सकते? क्या हम एक दिन का टाइम अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं लगा सकते? ये निकालना पड़ेगा और ये हर धर्म के हर आदमी की जिम्मेवारी है। इस यात्रा के अंदर आपका शामिल होना परमपिता परमात्मा के आगे असली हाजिरी है। आप अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं पिछले लगभग 3 महीने से कंटिन्यू है, मैं 2 बार वहाँ कट लेके गए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन रिजल्ट उनकी सेहत इस टाइम इतनी माड़ी हालात है कि पता नहीं किस टाइम क्या मैसेज आ जाए। जबकि उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक नया मैसेज दिया, भाई अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरी बॉडी को कोई भी, मेरा परिवार भी हाथ नहीं लगाएगा और मेरी बॉडी भी दरबार साहब मतलब अमृतसर पहुँच के ही संस्कार होए, मतलब पद यात्रा पे ही। तो इतने दुखी है वो। तो मैं सभी से अपील करता हूँ यार, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेवारी है। जो आदमी अपने परिवार को, बच्चों को, अपने काम धंधे को छोड़ के 14 महीने से हमारे लिए बैठा है, वो अपने लिए नहीं बैठा। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी ऑफरें आई हैं उसको, भी तू नीचे आ जा, ये ले ले, ये ले ले, लेकिन वो एक सच्चा सिख है। वो मतलब परमपिता परमात्मा का साक्षात आशीर्वाद है उसके पास कि वो इतने दिन, एक बंद कमरे में आदमी 10 दिन नहीं रह सकता। उसको 14 महीने हो गए। वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड के टाइम में गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, जब गर्मी होती है। हर मौसम का वहाँ बहुत ज़्यादा असर है। तकरीबन वो 400 फुट ऊपर है। 400 फुट हाइट के ऊपर बैठा है। और मैं आज और कोई मुद्दा नहीं है, मैं आज सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक तो उसकी सेहत के लिए सभी भाई दुआएं करें, और जो वो भाई 14 महीने से बैठा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा भी नहीं है तो 1 दिन का समय या 1 घंटे का भी समय अगर हम उस यात्रा को दे देंगे तो परमपिता परमात्मा की हजूरी होगी। सही है। अच्छा, ये यात्रा दिन रात चलेगी कि मैं कितना ट्रैवल करूँ? नहीं, दिन रात नहीं चलनी है, रात को तो नहीं चलेगी। दिन में जहाँ से जहाँ तक होगा, फिर पड़ा है इसके। सही है। हाँ, अलग अलग जगह पे, कहीं मंदिर में है तो कहीं गुरुद्वारों में है, पड़ाव बना रखे हैं, पड़ाव बनाए हुए हैं। वो सारा लाइव आ जाएगा। भाई आज इस दिन यहाँ पहुँचनी है, तो बस मेरा तो एक ही विनती है, बार बार कहते हुए मेरे को बड़ा फील सा हो रहा है कि बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोग एक बार के कहने से सुनते हैं। राम जी, एक गल दस्यो, पिछे जे 350 साल धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का मनाया, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता भी ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ शुरुआत ही ਕੀਤੀ, हम भी इसी वेट में थे भाई शायद 24 नवंबर को जो गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल मनाया जा रहा है, उस पर तो कानून ज़रूर बन जाएगा और आगे से हमारे जिसके सामने हम हर रोज़ नतमस्तक होते हैं, आगे से उसको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन सरकारें पता नहीं क्या देखना चाहती हैं, क्या मतलब जानबूझ के करा रही हैं। फिर इसका मतलब अगर कानून नहीं बनाना चाहते तो इसका मतलब क्या पॉलिटिक्स बचने करने के लिए गुरु ग्रंथ साहब ही बच गए। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛੂਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, मतलब ਕਿਵੇਂ? भाई जी, अगर मैंने आपको क्या बताया भाई, ये जो मेरे माथे पे आप तिलक देख रहे हो ना, इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है हमारे साहिबान, जितने गुरु साहिबान हुए हैं। हमारा फर्ज है यार, हमारी जिम्मेवारी है। उन्होंने तो अपना धर्म बचाने के लिए अपने आप को वार दिया, क्या हम इतना नहीं कर सकते? ये मुद्दा मेरे लिए किसानी आंदोलन से भी बड़ा मुद्दा है। मुद्दा नहीं है ये मेरी फर्ज है, मेरा ज़मीर है, तो मेरी जिम्मेवारी है। ये हमारा दर्द है। अगर मतलब हम, ये क्या काम है, ये कुछ भी तो नहीं है। ये अगर हम सारे भाई इकट्ठे होके और
1 जनवरी से 20 जनवरी तक जो यात्रा निकल रही है वो आपके शहर से भी निकलेगी। अगर हम सभी एक हाँ का नारा मारे, सरकारों को दिखाए कि काम करना पड़ेगा। यात्रा अमृतसर पहुंचने से पहले पहले काम आंदोलन बन जाएगा, कानून बनेगा। और जब कानून बनेगा तो मैं इस चीज़ का तो भरोसा करते हैं कि आगे कम से कम किसी भी गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ की या किसी भी धर्म ग्रंथ की ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨमेंट? भाई जी अभी सारे की सारा प्रोसेस ओके हो चुका है। गवर्नमेंट इस काम को करना ही नहीं चाह रही है। अब वो हमें नहीं समझ आ रहा भाई क्यों नहीं करना चाह रही। देखो, अगर परमात्मा ना करे उसको कुछ हो गया जी, तो क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या पूरी सिख कौम या सनातन धर्म माफ कर पाएगा अपने आप को? यार वो सच्चा सिख है, वो सच्चा सिपाही है उस बाजा बड़ा का, उस परमपिता परमात्मा का। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उससे बात करने से। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? मेरी तो रूटीन में बात हो रही है, लेकिन अभी 4-5 दिन से बात नहीं हो पा रही क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब बस अब एक ही, मतलब मेरा तो मकसद ही यही है ज़िंदगी का कि गुरजीत सिंह खालसा को परमात्मा जल्दी ठीक करे। और सरकारों से हाथ जोड़ के अपील है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, जितना जल्दी हो सके कानून बनाए और आगे से, ताकि कोई भी दुष्ट गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ या किसी भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी करने की ना सोच सके। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਆ? भाई जी सबसे सौखा है। अगर हम इस चीज़ को गहराई से समझ लें तो कुछ भी नहीं बचता। सही है। देखो, अपने लिए तो हर आदमी जीता है, लेकिन अगर हम अपने धर्म के लिए जिए, अपनी इंसानियत के लिए जिए और परमपिता परमात्मा के दी हुई जो हमारे को एक आशीर्वाद के रूप में कोई भी बात है उसका पालन करें, तो उससे बड़ी इंसानियत या उससे बड़ा कुछ धर्म नहीं होता। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, समाना ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਅ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਘਾੜਾ ਘੜਨਾ ਬਾਕੀ ਆ? नहीं, वो सारा सर्वे हो रहा है। थोड़ी सी लोकेशन मतलब सेट होने के बिना मैं आपको कोई एक्यूरेसी नहीं बता सकते। हमारी कोशिश है 1 तारीख को वहाँ से शुरू होके 2 तारीख को पटियाला पहुँच जाएगी यात्रा। फिर ऐसे ही फिर फतेहगढ़ साहब भी है, फिर वाया सरंद होते हुए लुधियाना, जलंधर, फगवाड़ा सारा ही आएगा बीच में। यही मेन रोड से ही सारी की सारी यात्रा दरबार साहब पहुँचेगी। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? हाँ बिल्कुल, उनकी हजूरी तो उन्हीं के लिए है सारा कुछ। ये यात्रा ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। सारा कुछ उन्हीं का ही है। और अगर इस यात्रा में अभी पीछे हमने देखा कि भागेश्वर वाले थे जो उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाली, उसमें बहुत भीड़ थी। उससे भी बड़ा चीज है हमारे लिए धार्मिक ग्रंथों का सम्मान किया, सम्मान करना। वाकई अगर इस यात्रा में उस यात्रा से ज़्यादा रस नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम पंजाब में भी गुरु ग्रंथ साहब जी को कानून नहीं बनवा सकते तो हम देश और दुनिया में क्या उम्मीदें करेंगे? फिर तो बेकार है सारा ही कुछ। तो ये चैलेंज है इस चीज़ का पूरे पंजाब को कि इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना है। सभी भाइयों ने ये नहीं देखना, एक दिन निकालना है, सिर्फ आपने अपना कितना ही काम छोड़ना है, कितना ही कुछ छोड़ना है। जितनी भी मेरी किसान जथेबंदी है उनसे भी कहूँगा, अपने सभी जितने भी मेरे किसान भाई हैं सभी से अपील करनी है कि आप एक जथेबंदी कम से कम 2-2 ट्रैली यात्रा के साथ कंटिन्यू रहें। और जितने भी मेरे किसान भाई है बीच बीच में, वो जिस दिन भी उनको अच्छा लगे, 20 दिन का टाइम है, जिस दिन आपको छुट्टी हो, फ्री हो, उस दिन जरूर उस यात्रा का हिस्सा बने। ये बड़ा सौभाग्य होगा। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू।